पॉडकास्ट की शुरुआत पहले एक कमेंट से, जो कि ऑफ कोर्स मेरे चैनल पर है। फरीदा लिखती हैं, शबनम जी आपको ये पॉइंट ज़रूर उठाना चाहिए कि चालू जब भी बात करती है हमेशा ये कहती है हम दिला देंगे, हम खिला देंगे, पिला देंगे, शॉपिंग करा देंगे, ले जाएंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, वगैरह वगैरह। मतलब हमेशा जताएगी कि जो भी कुछ कराती हूँ मैं कराती हूँ। हाउ ह्यूमिलेटिंग। बहुत सही और वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया कि अक्सर ये सारे, पहली बात तो नवाबों की तरह से बोलती है, भाई तुम लखनऊ से बिलोंग नहीं करती हो जो हम कर बात करोगी, हम ये करेंगे तहजीब में। भाई तेरी तो बदतमीजी लैंग्वेज है, तू तड़ाक से बोलती थी तो अपने शोहर को भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नकल करना, कॉपी करना बंद कर। और ऊपर से ये जो तू जताती रहती है ना, ये बहुत अच्छी और नेक बातें हैं ना। बड़ी जो लोग इनको बड़ी नेक और अच्छी समझते हैं, कितनी अच्छी प्यारी बेटी है, कितना ख्याल रखती है। अरे भाई अपना जेब भर रही है, अपना बैंक भर रही है, करा देंगे, दिला देंगे। और भाई साहब देखो, बहुत ज्यादा बड़ा तो पॉडकास्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैं डेफिनेटली लेना चाहूंगी। चालू का नया व्लॉग, हालांकि व्लॉग में इसने 90% जो पूरा पोर्शन था ना, वो इसने शादी दिखाया और दिखाने जलाने की पूरी कोशिश की। 2 बार तो थंबनेल, 4 घंटे में 2 बार तो थंबनेल चेंज कर चुकी है। अब आप कहोगे किसको जलाने पुकाने की कोशिश की, तो बड़े बड़े से फोटो लगा के। एक तो ना इतनी खराब आदत है इसकी, बहुत ही बेगैरत औरत है। जैसे खुद बेशरम बेगैरत है ना, वैसे ही दूसरों को भी समझती है। ये नहीं देखती कि तुम शादी में घुस गई हो, सबकी प्राइवेसी ब्रीच कर रही हो, किसी के भी चेहरे उठा के मुंह खोल कर दिखा रही हो। और देखो तो सही, इसकी सास और ननद रोक भी नहीं रही, जबकि ननद के ससुराल की तरफ की शादी है। ऑफ कोर्स जब ननद नहीं आती है कैमरे पर, तो वो चाहेगी कि मेरे रिश्तेदार भी चैनल पर आए, या मुंह खुले हुए आए, या बेपर्दगी हो। इवन दुल्हन की जाके वहां पे इतना बड़ा डीपी चिपका दिया, मतलब थंबनेल पर इतनी बड़ी दुल्हन को चिपका दिया एरो लगा के। कितनी बड़ी बेशर्म है। इसीलिए मुदाहा की शादी में लोग इसको बुलाते नहीं, सिर्फ इसके पति को और इसकी सास को बुलाते, क्योंकि ऑफ कोर्स ये आएगी तो कैमरा लेकर आएगी। और दिखाया नहीं इसने, वहां पर भी कृष्णा को लेकर गई होगी। ये अपनी ननद का फोटो छापा है। अब जिनको पता है वो तो पहचान ही लेंगे ना भाई। तो ननद का फोटो पीछे से छापा, जिससे कि स्टिकर लगाना ना पड़े, क्योंकि पहले थंबनेल कुछ और था और अब थंबनेल कुछ और है। लेकिन थंबनेल पर जो लिखा हुआ है टाइटल, उससे समझ में आ रहा है कि चालू चपट औरत तो कितना अपना मान रही है उस औरत को जिसकी लल्लो चप्पो में लगी हुई। क्योंकि भाई अपनापन ना ये इस तरह से नौटंकी कर दिखाने से नहीं होता है, बहुत सारी अनकही बातें भी होती है जिससे अपनापन झलक जाता है। इसने क्या लिखा है टाइटल में, सनी की सिस्टर सऊदी से आ गई। मतलब वो इसकी ननद नहीं है, वो इसकी बाजी नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी ननद वो जरूर है, डबली, जो 3-4 दिन यहाँ रह कर गई थी, जिसको ये घुमाती फिराती फिर रही। ननद के लिए ये किया, ननद के लिए वो किया, और ये फनी की बाजी है। वाह रे वाह, चालू बहुत ही लीचड़ औरत है। और लोग कहते हैं कि ये भाई साहब ये वो साइलेंट मोड पे रहने वाली डैश है। अब तुम समझ जाओ कि उसमें कुछ भी भर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन में तो मैं नाम नहीं ले सकता, जो कभी भी फट सकता है, लेकिन साइलेंट रहता है, पता भी नहीं चलता। लोग समझते हैं कि साइलेंट है, उठा लेते हैं और फिर उनके हाथों में फटता। तो इसने 4 फोटो बड़े बड़े से लगाए। एक फोटो जिसमें से अपने गोद में से देती हुई अपनी ननद को पकड़ा रही है, जिसकी पीठ ली है इसने, क्योंकि वो सामने नहीं आती है तो इसकी पीठ ली है। लेकिन स्टिकर तो फिर भी हट गया। और भाई साहब क्योंकि व्लॉग पे आए हैं तो भाई साहब पे तो डिटेलिंग बनती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। इस चोर चोटी ने मेरा फॉन्ट का कलर भी चुरा लिया, जबकि ये कलर ये कभी नहीं डालती थी, और अब इसने मेरा नियॉन ग्रीन कलर भी चुरा लिया, चोटी कहीं। सनी की सिस्टर सऊदी से आ गई। जैसे कि अगर सनी की सिस्टर बोलती या अपनी ननद बोलती या बाजी बोलती तो लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि लोग तो समझते हैं कि ये बाजी से प्यार मोहब्बत करती कहाँ है, जिनसे 2 साल से कोई वास्ता नहीं है। तो लोग तो यही समझेंगे ना, अब पता नहीं कौन सी बाजी की बात कर रही है, क्योंकि अपनी ननद को तो ये तवज्जो देती नहीं है। तो चलो भाई फनी की सिस्टर ही लिख देते हैं। तो दिखा दिया तूने, गैरपन तो यही दिखा दिया। और अगेन फिर उसमें टाइटल लिखा, ससुराल में शादी। तेरा तो ससुराल नहीं था, हाँ तेरी ननद का ससुराल जरूर था, जिसके ससुराल में शादी थी। अब लोग पूछेंगे कि भाई ये किसकी शादी है, तो देखो भाई कितना बड़ा रिश्ता है। रिश्ता यूं है कुछ कि फनी बहन के सास के भाई की बेटी है, यानी कि फनी के बहनोई की मामू की बेटी की शादी है। ओ माय गॉड, कितना नजदीक का रिश्ता है। यानी कि इसके अगर शॉर्ट फॉर्म कर दो तो इसके ननद के मामा ससुर की बेटी का शादी है, यानी कि एक तरीके से इसके नंदोई की कजन की शादी, ममेरी बहन की। और इसीलिए वो यहाँ पर आए। एक तरफ वो ममेरी बहन के लिए इतनी दूर से आ सकते हैं, पैसा वैसा सब कुछ लगा के, जबकि उनका बकरीद के आसपास आना जरूरी होता है, उसी दौरान वो आते हैं, उसी दौरान बच्चों की स्कूल की छुट्टियां वगैरह भी होती है। लेकिन फिर भी इनके नंदोई अपनी ममेरी बहन की शादी में आए, और ये सगे मामा की लड़की की शादी में नहीं गए, और नानी को भी जाने से रोका इन नालायक लोगों ने। खुद सगे ताऊ के बच्चे की शादी में शामिल नहीं हो पाए, वलीमे में नहीं आई
मैडम तो भाई लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, वो गाना भी नहीं गाने का मौका मिला। मैडम बड़ी खराब हो आप। घुसो घुसो आप ना अपनी सास के मायके में घुसो, अपने शौहर के ननिहाल में घुसो, धनियाल से तो तुम्हें भी कोई लेना देना नहीं है एक्चुअली। दूसरा फोटो इसने लगाया हुआ है मेहर के साथ स्कूल में, बड़ा सा फोटो लगाया हुआ, बड़ा सा, जिसमें मेहर यूनिफॉर्म में दिखाई दे रही है, ये ब्लश कर रही। ओ भाई साहब, ब्लश ऐसे लगाया जैसे उंगली टच करके ब्लश में बस यूं ही गालों पे लगा के चल दी हो, पैच वाला ब्लश। भाई क्यों कश्मीर की कली बनती है? तू कश्मीर की कली नहीं है, तू वादी बन चुकी है, वादी। और कैप्शन लिखा हुआ है मेहर के स्कूल। और उसके बाद नीचे एक फोटो है जिसमें दुल्हन को ठुड्डी पर चिन पर हाथ रखते हुए दिखा रही है। अरे भाई साहब, क्यों तुझे शर्म नहीं आ रही है? किसी भी दुल्हन को तू ऐसे ही बैठ के मुंह खोल के यूं की यूं दिखा रही। और तीसरा फोटो है जिसमें ये अपनी बाजी की देवरानी के साथ, क्योंकि साफ समझ में आ रहा है क्योंकि अब तो उनको बाय फेस बहुत अच्छे से पहचानते हैं, और उनके साथ उन्हीं की मतलब ननद की बेटी है, इसकी ननद की बेटी है, जिसको इसने इंट्रोड्यूस कराया था कि ये मेरी ननद की बेटी है। अब कौन सी ननद है भैया पता नहीं है, क्योंकि एक ननद की बेटी तो नेहा है, वो भी ऑफ कोर्स गई है कि नहीं गई है शादी में पता नहीं, अब उनके व्लॉग आएंगे तो शायद पता चलेगा। क्योंकि जितने इसके नंदोई के मामू लगते हैं उतने ही नेहा की मामी के मामू भी लगते हैं। यानी कि देखा जाए तो जो शादी हुई है वो नेहा की मतलब खाला की शादी हुई है, उनकी अम्मी की कजन सिस्टर की शादी हुई। तो चारों फोटो बड़े चूज करके बड़े बड़े लगा दिए हैं क्योंकि इसको व्लॉग पे व्यूज नहीं आ रहे थे। 2 लाख कल वाला जो उसने परसों वाला जो पॉडकास्ट वीडियो डाली थी ना, उसमें फिर भी इसके 4 घंटे में 3 लाख 4 लाख के करीब हो गए थे। मैंने कहा अच्छा भाई 1 घंटे में 1 लाख के करीब बढ़ रहे हैं तो चलो हो सकता है इसकी वीडियो ये चल जाए। लेकिन वो आज जाके 10 लाख तक पहुंची है, नहीं तो रुक गई थी, और उससे पहले वाली तो अभी भी रुकी पड़ी है। लेकिन ये वाली जब चल नहीं रही थी, वो दिख जाता है क्योंकि भाई एनालिटिक तो उसको ही दिखती है जो क्रिएटर होता है। जब वाईटी स्टूडियो चेक करते हो दिखता है कि वीडियो ज़्यादा चल नहीं रही है, तो फिर जरूरत पड़ती है, जो कि यूट्यूब भी रिकमेंड करता है कि आप टाइटल बदलो या फिर थंबनेल बदलो, क्योंकि CTR नहीं आ रहा है। अब CTR लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फोटो ज्यादा विजिबल लगाने पड़ेंगे। अब टाइटल तो आप बदल नहीं सकते, टाइटल तो उसने डाल ही दिया है। टाइटल है हैदर फर्स्ट टाइम अपने बुआ और फुप्पा से मिला दिल का निशान। दिल 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 कब तक लगाएगी दिल? क्योंकि भाई तू वो औरत है, तू एक बार को मीठा 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 बन जाती है, दूसरी बार फिर डस लेती है। अब देखने वाली बात ये है कि तू अभी तो तू मीठी बन रही है और फिर कब डसने वाली है। फिर अगला टाइटल लिखा है बाजी सऊदी से आ गई ससुराल में शादी। तो सनी की बाजी इसने हटा दिया और अब ओनली बाजी लिख दिया क्योंकि लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए थे। तो पहले दिन ये मिलने के लिए गई है वहां पर, वो येलो कलर का सूट पहन के, जिसकी इसने स्टोरी लगाई थी, और वो था 12 तारीख। 12 तारीख मतलब पिज्जा का बर्थडे, और पिज्जा का बर्थडे कुछ भी नहीं करा इसने, जिसका इतना बड़ा हो हल्ला मचाकर आई थी। और पापा एक दिन पहले आ गए थे, फिर भी इस औरत ने नहीं बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया। बर्थडे इसने सेलिब्रेट करा है 14 तारीख को, क्योंकि इसने स्टोरी लगाई 12 तारीख की। 12 तारीख को इसके जो है वो लोग आए, ना उन्हें रिसीव करने के लिए गई, ना उनको दिखाया प्यार दुलार, कुछ भी नहीं जाता। खालू को लेने पहुंची थी तो पिछली बार भी तो लेने के लिए गई थी, इस बार तो तेरे पास 2 गाड़ियां, क्यों नहीं गई अपनी ननद को रिसीव करने के लिए? प्यारी प्यारी सी ननद को रिसीव करने के लिए, अपने फनी की सिस्टर को रिसीव करने के लिए। और अब इतना दिखा रही थी, ओ हो चाशनी में लपेट लपेट के बातें कर रही है, चाशनी में लपेट लपेट के सब कुछ दिखा रही है। पता है क्या होता है? ये वो औरत है जो दूसरों से दिल बुरे करा देती है। ये वो औरत है जो पैसों से लोगों का मुंह बंद कर देती है। अब पता नहीं यहाँ पैसे से मुंह बंद है या फिर वही वाली बात है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाना, क्योंकि माहौल दूसरी तरफ से भी बदला हुआ है। इतनी सब कमियां होने के बावजूद भी, इतना गलत करने के बावजूद भी, पूछ पुछाव ना करने के बावजूद भी, तवज्जो ना देने के बावजूद भी, नाम तक ना लेने के बावजूद भी, अपने माँ बाप को दुखी करने के बावजूद भी, फिर भी इतना लाड प्यार जताया जा रहा है। क्या चक्कर है बाबू भैया? 2 साल से नाम भी नहीं लिया था। इन बच्चों तक को वीडियो कॉल करते हुए नहीं दिखाया गया था, जैसे अभी फुप्पी को दिखाया जा रहा है। जैसे इनकी नानी ने बच्चों की दादी ने, यानी कि इनकी जो ननद है उनकी सास ने जब वीडियो कॉल करके दिखाया गया था, ऐसे भी तो वीडियो कॉल करके ये बच्चे को दिखा सकती थी। क्यों बच्चे को 6 महीने तक एक बार भी वीडियो कॉल करते हुए फुप्पी के साथ नहीं दिखाया था? तब क्या हो गया था और अब क्या हो गया? अब अचानक से उनकी सास ने वीडियो कॉल करा के अपनी बहू को दिखाया तो तुमने भी दिखा दिया, क्योंकि अब बारी आ गई है जताने की। अब बात आ गई है स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्ट करने की। ये चाहती तो वो क्लिपिंग कट कर सकती थी कि वो क्लिपिंग ना दिखाती, लेकिन क्योंकि इसको दिखाना था, और ऑफ कोर्स मैंने बोला है, अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि ये अब दिखाएगी खूब खुलकर, लवी डबी प्यार भरा हुआ सब कुछ दिखाएगी। लेकिन मैंने आपसे एक सवाल पूछा था ना कि कितने दिन रुकने वाली है, तो भाई साहब ये यहाँ से दूसरे तीसरे दिन में ही भागने वाली है। अगला जो व्लॉग आएगा तो वो ये आएगा सेलिब्रेशन करते वक्त, क्योंकि ये पीछे बहुत ज्यादा पीछे चल रही है। आज 16 तारीख है,
16 तारीख को इसने व्लॉग डाला है, कौन सी तारीख का, 11-12 तारीख का, 12 से 13 तारीख, 13 तारीख तक का व्लॉग इसने 16 तारीख को डाला है। 12 तारीख निकाल दी, वड़े पाव बनवा लिए उस लड़की से, अगले दिन स्कूल चली गई, वड़े पाव लेके वो स्कूल में चली गई, वहां पे बाट उठ के आ गई और दिन में शादी अटेंड करने के लिए चली गई और बस इसने पूरा का पूरा फंक्शन खत्म कर दिया। फ्रेंड हम आ गए हैं घर, ये वो करके इसने व्लॉग एंड कर दिया था। यानी कि 13 तारीख का भी पूरा का पूरा दिन खत्म। मतलब उस लड़की का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ऐसे टेंट लगवा देना, ऐसे टेबल लगवा लेना, खाना बनवा देना, ये करवा देना, वो करवा देना और तुम देखती रह जाना। वो तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, वो करेगी तब जब उसको एक्चुअली कंटेंट बनाना होगा। जब उसके पास ऑलरेडी एक कंटेंट है तो वो कंटेंट के पीछे पैसा क्यों खर्च करेगी। एक ही दिन में दो जगह करना होगा तो पूरा व्लॉग भी नहीं बन पाएगा उसका। ऑफ कोर्स वहां पे गई है, पूरा व्लॉग छाप दिया है उसने। 4 मिनट 31 सेकंड तक ये सुबह जो है ये लेकर गई है और वहां से मिलकर आई है। इसने अपनी माँ से ये बताया है कि हमें लगातार शिकायत करेंगी और उसके बाद का व्लॉग जो है वो पूरा का पूरा, यानी कि इसका जो 16 मिनट 27 सेकंड 16 मिनट 32 सेकंड का जो व्लॉग है पूरा का पूरा इसने शादी में निकाल दिया। इससे मिलना, उससे मिलना, उसको दिखाना, सेलिब्रिटी हुड दिखाना कि पब्लिक आ रही है और हमारे साथ फोटोज खिंचवा रही, ये जताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि देखो वो वहां पे खेल महोत्सव में आई है, लोग उसको इज्जत अफजाई कर रहे हैं तो हमारी भी इज्जत अफजाई कुछ कम नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात बोलनी पड़ेगी कि लिपाई पुताई नहीं करी। एक्चुअली क्या है ना, ये मुंह खोलकर बोलती है मेकअप आर्टिस्ट को, इसलिए मेकअप आर्टिस्ट इसको भूतनी बना देते हैं, थोप देते हैं। और अब इसने खुद करा है तो हो सकता है इसने अपने हिसाब से सही वाला फाउंडेशन ले रखा हो जिसकी लिपाई पुताई नहीं करी और खुद कर लेती है तो थोड़ा बेहतर लगता है, तो इसलिए सही लग रहा था। लेकिन सूट, ओ भाई साहब, इससे ज्यादा अच्छा सूट तो नेहा ने फंक्शन के लिए पहन रखा था जो इसने शादी में पहन कर आई है। बिल्कुल प्लेन सूट, छोटा सा गला बना हुआ, छोटी छोटी सी लेस लगी हुई, चौड़ी बाजू, सिर्फ लेस की गले उसमें लगा ली थी। यही अगर ये दामन पे लगा ली थी, छोटी भाभी से लेस करना सीखा इसने। यही पतली सी लेस लगा रखी है उसके स्टॉल पे भी, गले पर भी और नीचे दामन पे और नीचे बॉटम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो बॉटम आप जो है ना प्लाजो बना लेते हो ना, ये बहुत ही बकवास चीज है। आपको ट्राउजर ही बनवाना चाहिए शैनिल का, जिससे कि वो अच्छा लिपटा हुआ रहे बॉडी से और गर्म रहे। जब तुम गर्म कपड़ा पहना, अब तुम नीचे से उसमें हवा लग रही है तो फिर फायदा क्या। लेकिन ये अकल की कमी है। ऊपर से पतली सी लेस लगा के सिर्फ देखो ये सूट काम आ गया, पसंद किसका है, तेरी पसंद तो बेकार है, देख ली हमने। और वही देखो अगर फोटो में डीपी में जो वो इसकी ननद की देवरानी बैठी हुई है जिनके साथ ये फोटोज खिंचवा रही है, उनका सूट कितना प्यारा लग रहा है। वो लड़की बैठी हुई है, उसका सूट कितना अच्छा लग रहा है। इवन शादी में जितने भी लोग आए थे सबने अच्छे कपड़े पहने थे। सबसे ज्यादा बकवास भद्दे कपड़े ना ये भद्दी औरत पहन कर गई, जिसको धेरे भर की अकल नहीं है। इस गंवार औरत को कभी भी ये नहीं पता कि कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए। और मुझे लग रहा था कि शायद ये हफ्ता 10 दिन रुकेगी, तो ये भैया हफ्ता नहीं रुकने वाली है, बहुत जल्दी भागने वाली है। लिख कर ले लो, ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। बस इतने दिन इसने प्यार दुलार लाड दिखा लिया तो बस अब हो गया टाटा बाय बाय खत्म। क्योंकि अब इनके पास सबसे बड़ा हथियार है इस चीज का कि हमारे पास तो, और बहाना, हथियार नुमा बहाना है कि हम तो भागेंगे यहाँ से, हमारा काम हर्ट हो रहा है, हमारा काम परेशान हो रहा है, इतने दिन से यहाँ थे, अम्मा ज्यादा दिन नहीं रुक सकते, काम में नुकसान हो जाएगा। अम्मा को क्या पता कि तुम्हारा रेस्टोरेंट तो वेंटिलेटर पे चल रहा है और उस वेंटिलेटर में जो वो रिचार्ज होता है या उसमें जो भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी या जो भी कुछ जाती है वो तुम्हारे व्लॉग से जाती है। व्लॉग से तो तुम्हारे यहाँ पे भी बन रहे हैं, व्यूज अच्छे आ रहे हैं। जितने व्लॉग में व्यूज यहाँ पर अच्छे आए हैं उतने तो मुंबई में आ भी नहीं रहते। तो बस जाओ ना, यहाँ पे पैसा ही लगाना। वैसे भी कौन सा ये वहाँ पे जाते हो तब भी तुम कौन सा रोज रोज वहाँ पे चक्कर लगाते हो या घंटे घंटे वहाँ पर बिताते हो। लेकिन इतनी बड़ी बेशरम है कि दुल्हन के पास जाके क्लियरली फोटो दिखा रहा है। और देखा जाए तो भाई साहब सबसे ज्यादा खूबसूरत हो भाई साहब फनी की भांजी लग रही थी, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी। बड़ी हो रही है तो ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है, कपड़े है, पहनावा है। अब बताओ ये भी तो बच्ची है। एक रिजा को देख लो जरा, सारा आई थी वहां पे भाभी जी से मिलने, बहुत ही प्रिटी लग रही थी। और वो कम से कम मैडम का जो वो 3rd क्लास जो ड्रेस था ना, कम से कम वो जस्टिफाई हो रहा था उस बच्ची के ऊपर। एक और कोई रेड ड्रेस में आई थी, उसके भी फेस पे इसने स्टिकर लगा रखा था, वो कौन थे पता नहीं। और भाई साहब सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे ये लगा कि जब ये वहां से बर्थडे ब्रिंगिंग कर आई ना रिजा, तो सोचो ये बर्थडे ब्रिंगिंग कब कर आई है। 11 तारीख को गई है और 12 तारीख को, यानी कि 12 तारीख की सुबेरी आई है। मतलब आप समझ जाओ कि इसने रात को 11 तारीख को पहन रखा था। अगला दिन हो गया है 12 तारीख, यानी कि रिजा का बर्थडे, और फिर हो गया है तीसरा दिन, क्योंकि बर्थडे वाले दिन चालू वहां पर गई है, उसने उससे वो केक वगैरह सब बनवाया, वो वड़ा पाव वगैरह बनवाया है। फिर जो है 12 तारीख की बात बता रही हूँ मैं, और 12 तारीख की रात को उसने स्टोरी भी लगाई थी उसी दिन की कि वड़ा पाव बन रहे हैं फ्रेंड्स, और ये जो है मेहर लेकर जाएगी। अगले दिन ये मेहर के साथ गई है, यानी कि 13 तारीख को। 13 तारीख को ही शादी थी। 13 तारीख तक रुखसाना बाजी ने वही सूट पहन रखा था जो 11 तारीख की रात को पहन रखा था। आजा आजा बाबू, कहाँ गए थे बाबू, हमें छोड़ के कहाँ गए थे, और उसी सूट को शादी में पहन के आ गई।
हद है यार। जबकि अभी एक दो दिन पहले ही, एक व्लॉग पहले शायद इन्होंने गरम सूट पहन रखा था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मैंने कहा भी था, मैंने कहा देखो इन्होंने साइज बहुत ज्यादा पुट ऑन कर लिया। और वो उस टाइम पे उन्होंने एक रेड कलर का गरम सूट पहना हुआ था, वो भी अगर पहन के आ जाती ना तो भी चल जाता। वही सूट को 3 दिन से पहनकर बैठी हूँ यार, उसी को शादी में पहनकर आ गई। और भाई साहब कितने खुश हो रहे हैं दोनों में भी। मैं बोलता हूँ इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह ताला है। इसने अपनी झेप मिटाई है। एक्चुअली झेप क्यों मिटाई है? क्योंकि जगह जगह बैनर्स लगे हैं, होर्डिंग लगी हुई है, नेहा फैजी का वेलकम, ग्रैंड वेलकम, चीफ गेस्ट आ रहे हैं और वो बैठ रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बता रहे हैं, वो बहुत सारी बातें और कुछ मेरे कमेंट्स की बातें मैं आपसे कल सुबह शेयर करूंगी जब मैं 10 बजे वाला पॉडकास्ट बनाऊंगी, क्योंकि उसमें मुझे टाइम चाहिए और ये मुझे अभी अपलोड करना। तो मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी और मैडम का व्लॉग भी शेयर करूंगी। ओह माय गॉड, हद हो गई। मतलब किसी ने कमेंट लिखा, इतने सारे लोगों को हैंडल करना, इतने पेशेंस के साथ, चेहरे पर स्माइल रख के, वो भी जब जब अपने बच्चे को बच्चे और फैमिली के साथ हो। हेड्स ऑफ चालू अप ने उसको लाइक हार्ट दे रखा है भाई। क्या शेयर कर रही है भाई, ये कौन सा उनके लिए खाना सर्व कर रही थी, पानी नाश्ता पानी कुछ करा रही थी, खड़े होके स्माइल करके फोटो तो देना था भाई। इसको इज्जत चाहिए जो कि नेहा फैजी को मिल गई है। लोग फिर कहते ओ माय गॉड ये यहाँ पे है, वैसा है, ऐसा। अब मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, मैं सारी बातें वहीं पर ही बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोग और है जो दोगली बातें करते हैं, वो भी बातें बताऊंगी। क्योंकि कुछ भी बोलो लेकिन बोलने से पहले 4 बातें सोच लो और लिंक कर लो चीजों को कि क्या था, क्या है, क्यों था। और जिन बातों का हवाला दे रहे हैं ना, उन्हीं बातों में उसी चीज में उनको जवाब भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी आग के और अकल के और कानों के बहरे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और ज्यादातर लोगों ने यही कहा, बाजी की बेटी बहुत खूबसूरत है, बाजी की बेटी बहुत प्यारी है। वहीं किसी ने ये लिखा, चलो इस बार दुल्हन की लाइमलाइट लेने का मौका नहीं मिला, माशाल्लाह दुल्हन बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। ऑफ कोर्स अगर वो अपने फिजिक में होंगी, अपनी बॉडी शेप में होंगी, अपनी सही एज में होंगी, जब दुल्हन बनती है तो भाई माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हर लड़की बहुत प्यारी लगती है। और वही एज निकल जाएगी तो एज भी दिखाई देगी, बॉडी जो है वो चेंज कर लोगे तो वो भी दिखाई देगी, मासूमियत आपके चेहरे पर जो एक एज के अकॉर्डिंग होती है वो भी चली जाती है। अब तुम दूर मत जाओ, चालू कोई देख लो या मैडम कोई देख लो, दुल्हन वाली कोई मासूमियत थी इनके चेहरे पर। फिर किसी ने कमेंट लिखा, जाते जाते कमेंट बोल कर जाऊंगी, मतलब वो कहते हैं किस किस को लगता है कि चालू अपनी मामा जैसी होती जा रही है। तो किसी ने हाईलाइट करके पूछा कौन से मामा। वो एक्चुअली समझ नहीं पाए वो मामा किसको कह रही है, मम्मी को कह रही है, यानी कि सुटारा अम्मी को। हमारी बेटी है तो हमारी जैसी लगेगी ना, हम भी काम नहीं करते थे, हम भी खा खा के ठूस ठूस के अपना वजन बढ़ा लिया, ऐसे चालू नहीं किया है। हम अपनी बहन से काम करवाते थे, वो अपनी बहन से काम करवा रही, तो हमारी जैसी तो होनी है। लेकिन फिर किसी ने ये भी लिखा, योर सिस्टर इन लॉ ऑल्सो डिजर्व वेलकम लाइक यू ऑलवेज डू फॉर एवरीवन इन योर फैमिली। मैंने कहा ना वेलकम करनी है, वहां लेने के लिए गई, ना बुके दिया, ना घर पे दिया, ना बच्चों को चॉकलेट दी, ना बच्चों से मिली। उनको भी तो आराम चाहिए था, उनको भी तो गाड़ी चाहिए थी, उनको भी तो लेके जाना चाहिए था। वही हैदर से मिलाती। जब खालू को ठंड में टाइम बे टाइम जाकर वहां पे तू एयरपोर्ट पे मिला रही है, खालू देखो खालू देखो, तो भैया खालू से ज्यादा सगे तो उसके कजन ब्रदर सिस्टर, बच्चे की फुप्पी सगे लग रहे थे। आप ही बताओ कौन ज्यादा सगा रिश्ता था, ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, कमेंट में बताइएगा। और पूरा डिटेल रिव्यू आपको कल मिलेगा सुनने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।